साक्षी, जैसे कि आपने पढ़ा भी सर्वे पर लिखा है कि 6 में से 10 लड़कियों स्पोर्ट्स खेलना बंद कर देती हैं जब वो प्यूबर्टी पर पहुंच जाती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं कि वो ऐसा क्यों करती हैं, नहीं करना चाहिए? वो करती हैं इसलिए क्योंकि सोसाइटी बहुत टॉन्ट करती है। वरना मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने उनका नहीं सुना और कंटिन्यू किया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप करना चाहते हो खुल के करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी दुनिया कुछ भी बोलती है, डोंट केयर। Awesome. And be proud to do it like a girl, you guys. Yeah. Okay. Oh, I thought I had to ask you a question also. Oh yeah. सोनाक्षी, ऐसी कोई भी चीज़ें हैं जो लोगों ने आपको बोला था कि you can't do this because you're a girl? ऐसा कुछ? I'm sure that in the industry, before the industry, sometime in your life, because people love expressing their opinions, na? Telling you what you can't do more than what you can do. Honestly, अगर बोला भी होगा तो मैं ऐसी ढीठ हूँ कि मैंने सुना नहीं होगा. And which is why I'm here where I am today. And like I said before कि मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि मेरे parents ने मुझे हमेशा support किया. उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं करने दिया कि मैं अपने भाइयों से कम हूँ और ऐसी कोई भी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकती हूँ. So I feel it's very important. I'm sure even Sakshi's family has supported her immensely, which is why she is where she is today, and she's been able to, bring back the medal from the Olympics. So I feel एक very strong support system का होना भी ज़रूरी है. And honestly, not only families, friends, relatives, anybody who's around you in that circle, supportive होना बहुत ज़रूरी है. Especially जब लड़कियाँ बड़ी हो रही हैं, when they reach that age कि वो आपकी बातें सुनना शुरू कर देती है, उन्हें अंडरस्टैंड करने लगती है. I feel it's very important to show support at that very age, जो कि a lot of us still today, ये statistics के मुताबिक we don't have. So I feel it's very important to be supportive, whoever you are, to young girls, impressionable girls, and make sure that they go ahead in life with whatever it is that they want to do. सोनाक्षी जी, साक्षी जी, आप दोनों से मेरा सवाल ये है जी कि आज तक जो आप लोगों ने अचीवमेंट की है, आप उसको किस नज़र से, किस लेवल में देखती हैं? क्या आप एक दूसरे से कम हैं या बढ़ के हैं? ऐसा आप दोनों बताइए. सर, हमें एक दूसरे से कम या ज़्यादा होना क्यों है? हम वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही है, मैं अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हूँ. एंड यही तो बात हम कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करने से ज़्यादा अगर आप हमें बढ़ावा दें, हमें अगर इनकरेज करें कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और आगे और भी अच्छा बेहतर करें, तो आई फील दैट इज़ अ वेरी वेरी मोर स्ट्रॉन्गर मैसेज दैन अरे आपको उससे अच्छा करना है या किसी और से बेहतर करना है. फील इनकरेजमेंट इन द राइट वे, इन द राइट फॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई एम वेरी प्राउड एज वी ऑल आर ऑफ साक्षी मलिक, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है हमारे देश के लिए. मैं अपने हिसाब से हिंदी फिल्मों में काम कर रही हूँ, अच्छा लगन से कर रही हूँ, मेहनत से कर रही हूँ. एंड आई होप कि ये मुझे आगे और दूर तक ले जाए. बिल्कुल, कंपेयर क्यों कर रहे हो? वो अपने फील्ड में कितने अच्छे हैं और मैं मेरी फील्ड में अच्छी हूँ, तो कंपैरिजन तो बिल्कुल गलत है. सब अपनी फील्ड में अपने मन से बेस्ट. What do you think about sporting culture in India? What do I think about sporting culture? You're asking me or Sakshi? Sonakshi, okay. Well, I think it's something that definitely needs a lot more attention that it is already given. I feel today up till today, I feel cricket was the only sport that was given so much importance. I feel in the recent past, a few other sports have come forward, like kabaddi, like badminton, wrestling now because of the awareness after the Olympics and stuff. But I still feel that to reach that level, I feel all sports should be given an equal platform, just like they have cricket. And I feel in that way, we have a long way to go. But I feel that when people like Sakshi make achievements like how she has done in the Olympics, that really gives a real good push and boost to the sport in itself, not only to her as an individual, but to her entire sport. And I feel that we are going to stand up and take notice and do things about other sports as well in our country very, very soon. In fact, if we haven't already. How important was it for you to make a movie, women-centric movie, to fit in for the phrase like a girl?
Honestly, that was not my intention. When I signed the film, I did not make the movie. There were people who made the movie and who thought I would fit the character. But for me, what really caught my attention was that when he came to me and he explained to the character to me, he said that, you know what, usually we think that only girls who are tomboyish and who behave like boys can fight, and only our heroes are fighting on screen. But Murugadoss sir told me that, you know what, no, she's a girl who is proud of being a girl. She dresses like a girl. She wears accessories like a girl, she behaves like a girl, but she knows how to fight and she fights like a girl. So that is something that really, really caught my attention, and I said, you know what, other girls should watch this and be inspired. And honestly, till today, everybody who's watched the film, like I'm still receiving compliments about the action, about how families are enrolling their children, their girls, into self-defense classes, which I feel is an achievement in itself. Today, when a father comes up to me and says that I've enrolled my daughter in karate class because I saw your film, that's a fantastic thing to hear. So that was my reason behind doing the film, that she can be a girl, be proud of being a girl, but still fight like a girl. मेरा प्रश्न साक्षी से है। साक्षी, आपके लिए कि जब आप मतलब पहले अभी आप जीत के आई हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और जब आप खेल रही थी तो क्या कभी आपने इस तरीके की जो आपकी विन है, मतलब कि जीत है, इसको आपने सोचा था, या फिर अभी आप कैसा महसूस करती हैं, और आगे आपकी जो लड़कियां हैं यंगस्टर, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैंने सोचा था, मैं 12 साल से रेसलिंग कर रही हूँ और मेरा सपना था कि मैं ओलंपिक में मेडल लाऊं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मेडल के बाद इतना सब मिलेगा। बहुत बहुत स्पेशल फील करवा रहे हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है। अब अकेली गई थी, अब पूरा इंडिया जानता है, बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। साक्षी, आपको स्पोर्ट्स के अलावा क्या फिल्में देखने का शौक़ है, और अगर है तो क्या आपने सोनाक्षी जी की अकीरा देखी है? नहीं, क्योंकि अभी फंक्शंस में बिजी हूँ, लेकिन टाइम निकाल के मैं ज़रूर देखने जाऊँगी। देखना और मुझे फ़ोन करके बताना कैसा लगा। ओके, सोनाक्षी, मेरा सवाल आपसे, थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी, बायोपिक प्रियंका ने की थी, मैरी कॉम के जीवन पे आधारित थी। साक्षी की जितनी मशहूर वो हुई हैं, जिन्होंने भारत को गौरव दिलाया है ओलंपिक्स में, क्या आपको अगर मौका दिया जाए, गिवन अ चॉइस, यू वुड लाइक टू डू अ बायोपिक ऑन साक्षी मलिक लाइफ? ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। अब तो साक्षी ने भी बोल दिया कि आप बड़े पावरफुल हो, आप डांस भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। डांस भी अच्छा कर लेती हूँ, देखो तो ऑलरेडी आज थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होगी, तो अगर साक्षी पे मूवी बने तो मैं ज़रूर प्ले करना चाहूँगी उसका कैरेक्टर। यू अप्रूव? हाँ, अप्रूव। चलो, इनको भी मंजूर है, हो गया। सोनाक्षी, मेरा आंटी आपको मंजूर है? चलो, साक्षी की मम्मी ने भी हाँ कर दिया। बॉलीवुड में जेंडर बायसनेस है, हम जानते हैं, फीस को लेकर के और सारी चीज़ों को लेके। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखती हैं, लाइक अ गर्ल, लोग अभी भी जेंडर बायसनेस है फीस को लेके बॉलीवुड में? बट सिर्फ मेरी इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में होती है। आप या तो आपके जर्नलिज्म में हो, या तो कोई बिजनेस में हो, या तो स्पोर्ट्स में हो, अभी तक है, जो विच इज़ वाई हम आज यहाँ पर आए हैं इस कैंपेन के लिए, ये बताने कि बचपन से ही जब लड़कियाँ बड़ी होती है तो उन्हें कभी ये महसूस नहीं कराना चाहिए कि वो किसी से कम है, ताकि आगे जाकर उन्हें प्रॉब्लम्स ना हो ये जेंडर बायस की। आई थिंक इक्वालिटी इन टुडेज डे एंड एज, जेंडर इक्वालिटी इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। और या सो आई फील क्योंकि आज औरतें एक पोजीशन में हैं, अपनी आवाज़ उठा रही हैं, आगे आ रही है, बढ़ रही हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग बट इन डूइंग सो वेल इन द फील्ड दैट दे आर डूइंग, इसकी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ रही है और एक बदलाव भी आ रहा है। बट हम बहुत दूर है जब वो एक इक्वल लेवल पर आ जाए, बट कोशिश चल रही है और जारी रहेगी।